हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज और सिलेंडर के कुछ केसेस। तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज सबसे पहले पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कुछ हमने पढ़ ली है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ये समझ लो, देखो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज का मतलब क्या है कि एक रॉड है मान लो, और ये जो रॉड है ये विड्थलेस है, और इसको हमने चार्ज दिया और ये बहुत बड़ी रॉड है। इनफाइनाइट का मतलब मालूम होना चाहिए आपको। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि अनंत, फिजिक्स में अनंत होता है एकदम से, मतलब ये मत बोलना कह रहे सर आपको तो कुछ भी पता नहीं है। अनंत होता है, बट फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब हम लेते हैं कि हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ी है हमारे ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में, तो उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। ओके, जैसे अगर इस एक चींटी को मैं जो है कहाँ बिठा दूँ, यहाँ पर बिठा दूँ, तो उसके लिए बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बट मेरे लिए बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, मतलब बहुत ही बड़ा है, नीचे से भी और ऊपर से भी हम थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं, और इसको हमने जो है मान लीजिए Q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया है, और हमें इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट A पर। पॉइंट A जो कि कहीं भी हो सकता है, R दूरी पर हो सकता है, इससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है इसका। ओके, अब मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल है, वही गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हम दो चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उसके बाद गॉस थ्योरम के थ्रू निकालते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका मतलब नहीं है, मतलब जो है हम एक पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं। ओके, देखो पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं हम। इसकी गॉसियन सरफेस क्या होगी? सबसे पहले आपको इमेजिन करना होगा कि इस लीनियर चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, कैसे बाहर आएगी। तो भैया ऐसे बाहर आएगी। सर क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बाहर आएगी? नहीं, और फिर कहाँ से बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आप सोचो, इधर से भी आएगी। क्या सिर्फ दो ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आने वाली है? नो, फिर क्या पूरा जो है सर्कुलर पाथ है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम? गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है? वो इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो, मतलब निकले। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगी? हो जाएगा एक सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दो आप। दिस इज अ सिलेंडर। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। दिस इज द गॉसियन सरफेस। फोर्थ इज सिंपल है, मैंने आपको गॉस थ्योरम के टाइम पे, गॉसियन सरफेस के टाइम पे बताया था। अब यहाँ पर इस सिलेंडर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पर सेम होगी, तो ए पॉइंट पर भी सेम होगी। ओके, तो उसको हम मान लेते हैं E मल्टीप्लाइड बाय इसका सरफेस एरिया, यानी अभी एस मान लो, हम वैल्यू रख देंगे ना। अब गॉस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है? ए पर, पूरे सिलेंडर पर जो होगा वही ए पर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है? अरे गॉस ने क्या बोला था कि जो चार्ज है इसके अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, चार्ज कितना है? हमने इस पूरे इनफाइनाइट के ऊपर सिलेंडर नहीं लिया है, इसकी सिर्फ एल लेंथ के लिए सिलेंडर माना है हमने। तो इस एल लेंथ पर तो क्यू चार्ज पूरा के पूरा नहीं हो सकता। ये तो जो है इनफाइनाइट है, नीचे से भी बहुत दूर तक जा रहा है, ऊपर से भी बहुत दूर तक जा रहा है। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? तो उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो भाई क्यू कितना हो जाएगा? लेमडा एल। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? लेमडा एल रख देते हैं। ओके, तो लेमडा एल रख देते हैं, तो सब कुछ जो है हमारे लिए बराबर हो जाएगा। जितना लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना जो है चार्ज बढ़ता जाएगा। तो लेमडा एल रख लिया हमने, यहाँ पर क्यू चार्ज नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? एक बार और मैं रिवाइंड करवा देता हूँ कि ये इनफाइनाइट है, इसको जो चार्ज दिया है वो पूरा ऊपर और नीचे तक फैला है, बट हमें इतने पे कितना चार्ज था, क्योंकि इतना जो हमने गॉसियन सरफेस ली ना छोटी सी लेंथ के थ्रू,
तो उस पर कितना चार्ज था वो निकालना था, तो उसके लिए हमने चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लिया है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को जो है हम कर देते हैं इक्वेट। तो इक्वेट करेंगे तो E मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और दिमाग में आएगी किसी इंटेलिजेंट बच्चे के, वो क्या दिमाग में आएगी कि हमने जो है ES cos थीटा क्यों नहीं लिया यहाँ पर, ES cos थीटा क्यों नहीं लिया। तो सिंपल सी बात है, पहले भी मैंने बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ES cos थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस एरिया से हर पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें cos थीटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जब ये एरिया टिल्टेड होता तो cos थीटा लेते, अगर cos थीटा लोगे भी आप तो cos 0 1 हो जाएगा। इसका जो एरिया वेक्टर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1 हो जाएगा, तो ES ही रहेगा। सिंपल सी बात है ना, इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर जो है हम सरफेस एरिया रख देते हैं। किसका सरफेस एरिया रखेंगे भाई, इसका, इस सिलेंडर का रखेंगे। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया रखेंगे या फिर टोटल सरफेस एरिया रखेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली कितने कितने एरिया से पास हो रही है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया से पास हो रही है, ऊपर थोड़ी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ना ही नीचे जा रही है। तो हमारे लिए इफेक्टिव एरिया कौन सा हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट निकल के आएगा। अच्छा, एल से एल कैंसिल कर दो, यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बहुत हैरानी वाला रिजल्ट है, अगर आप गौर करोगे तो बहुत हैरानी वाला रिजल्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। देखो, यहाँ पर लेंथ वाला कोई टर्म आई ही नहीं, तो लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर ही नहीं रही है। अगर ये इनफाइनाइट लंबा हम जो है सिलेंडर भी ले लेते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी ही आती, मतलब लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है भाई, ये बात एक समझ में आ गई हमें कि कितना भी बड़ा लो, मतलब ये पूरी लाइन भी ले लो तो भी ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी ही आने वाली है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ग्राफ बनाना है ना हमें, जस्ट लाइक पिछले वीडियोस में हमने ग्राफ बनाए थे। ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेमडा और ये सब जिस पर मैंने जो है टिक लगाए हैं, निशान लगाए हैं, सब कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, आर अकेला बचा ना बेचारा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और इसका ग्राफ तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। क्या होता है इसका ग्राफ, अगर यहाँ हम बनाएं ई वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर यानी रेडियस नहीं, मतलब दूरी का ग्राफ बनाएं तो ये आने वाला है। सिंपल है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये ग्राफ आया यहाँ पर। ओके, तो ये सिंपल सा केस था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों लेते हैं, उसके पीछे रीज़न है। अभी रीज़न एक बताता हूँ मैं आपको कि इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों है आपके सिलेबस में, नॉन इनफाइनाइट सिलेंडर क्यों नहीं है। और अभी हम जो लेंगे वो केस लेंगे नॉन कंडक्टिंग। अगर होलो के केस में नॉन कंडक्टिंग है वो, और सॉलिड और होलो के केस में कंडक्टिंग है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग केस लेने वाले हैं, यानी अगर वो पूरा भरा हुआ है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना है तो उसका केस अलग पड़ने वाले हैं। बाकी सारे केस एक जैसे हैं, भरा हुआ कंडक्टिंग और खाली कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और ये सारी चीज़ें, तो अभी समझ में आएगी। देखो क्या है कि हम जो है सिलेंडर, पहले मैंने स्फेयर के केस में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सिलेंडर है और ये सिलेंडर है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना है तो इसको, ये पूरा जो है सॉलिड है, अंदर से है ना, भरा हुआ है, पूरा लोहे का बना हुआ है मान लो, तो इसको अगर हम चार्ज देंगे तो ऊपर ऊपर आकर जम जाएगा, मतलब इसकी सरफेस पर इस तरीके से जम जाएगा, अंदर जाकर नहीं बैठेगा। इतनी बात समझ में आती है। और अगर ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेल है, मतलब खोखला है अंदर से, तो इसको चार्ज देंगे तो भी ऊपर आकर जम जाएगा, क्योंकि अंदर तो जगह ही नहीं है ना, खाली है पूरा। तो इस केस में अगर ये कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, बात एक ही है। तो ये और ये केस एक जैसा हो गया ना। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, बाहर आकर चार्ज जम रहा है। बट अगर ये सॉलिड है अंदर से और नॉन कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है तो इसको चार्ज दिया जाएगा तो इसकी पूरी वॉल्यूम में आकर जम जाएगा ये। तो इसलिए ये केस हम अलग से पढ़ते हैं और इन केसेस को हमने एक साथ लिया है, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं। समझ में आ गई वजह?
स्फेयर में भी यही वजह थी, स्फेयर में भी मैंने यही चीज़ बताई थी और यहाँ पर भी मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। बट आपसे एक सवाल है, आप लोगों से, आप बच्चों से ये सवाल है कि हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, नॉन इनफाइनाइट नहीं ले सकते क्या? ये सवाल है। तो सीधा सा जवाब आप में से कई बच्चों का निकलने वाला है कि हमारे सिलेबस में नहीं है नॉन इनफाइनाइट। बहुत ही अच्छी बात है, सिलेबस में नहीं है। तो क्या सिलेबस में ना देने की क्या वजह हो सकती है? तो देखो, एक वजह मैं बताता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ये इनफाइनाइट नहीं देते तो। अगर मान लिया जाए ये क्या है, एक सिलेंडर है, वो इनफाइनाइट नहीं है, एक छोटा ही सिलेंडर है। ओके, तो इसको जब चार्ज दिया जाएगा और मान लो ये सॉलिड है, ओके, तो इसको चार्ज दिया जाएगा तो इसके सरफेस पर अगर आकर चार्ज जमा ना, तो इस तरीके से जम जाएगा। अच्छी बात है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी निकल रही हैं तो बहुत आसानी के साथ हम निकाल लेंगे सर। जैसे पिछले केस में हमने निकाला था, एक क्वेश्चन सरफेस मानेंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। नहीं नहीं नहीं, अगर ये सॉलिड है तो क्या सरफेस सिर्फ यही है इसकी? नहीं, सरफेस ऊपर भी है, यहाँ भी आकर चार्ज जमेगा, और सरफेस नीचे भी है, मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से कैसे निकलेगी? यहाँ से निकलेगी इस तरीके से। तो गॉसियन सरफेस कौन सी लोगे? मतलब परेशान हो जाओगे आप कि कितने परसेंट लाइन यहाँ से निकल रही है, कितने परसेंट ऊपर से नीचे से निकल रही है। अगर इस तरीके से हम सोचने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो यार, बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो एक काम करते हैं, उनको इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर दे देते हैं, आसानी के साथ में सीख जाएंगे। तो देखो, फिर उन्होंने क्या करा, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर दिया, मतलब बहुत बड़ा। अभी यहाँ पे मैं इनफाइनाइट तो बना नहीं सकता, और इनफाइनाइट का मतलब तो मालूम है ना आपको फिजिक्स में, कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके मुकाबले में हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है। ओके, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। हमेशा इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं होता है बच्चों। सर ये सिलेंडर तो आपने छोटा ही बना दिया, इनफाइनाइट तो दिख ही नहीं रहा है। चलो मान लो ये ऊपर तक जा रहा है, और मान लो ये नीचे तक भी जा रहा है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर। इसको हमने बच्चों दिया क्यू चार्ज। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं हम? कंडक्टिंग सिलेंडर है ये, सॉलिड और होलो, और अगर होलो नॉन कंडक्टिंग है तो सिर्फ होलो है। मतलब इसको चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर आकर जम जाएगा चार्ज। ठीक है, जल्दी जल्दी जमो, जल्दी जमो, जल्दी जमो, जल्दी जमो। इस तरीके से जो है सरफेस पर आकर जम जाएगा, अंदर जाकर नहीं बैठेगा। अंदर जाकर नहीं बैठेगा मतलब इसकी वॉल्यूम में जाकर चार्ज नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर है तो होलो है, खोखला है, तो अंदर जाकर बैठने का सवाल ही नहीं होता है। तो सरफेस पर आकर जम गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें 3 पॉइंट पर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पर जो कि बाहर है, दूसरी जो बी पॉइंट है ऑन द सरफेस, और तीसरा सी पॉइंट है कहीं भी अंदर इनसाइड द सिलेंडर। ओके, अब आप कहोगे सर यहाँ पर और यहाँ पर तो चार्ज आपने दिया ही नहीं। अरे बच्चों, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या इसका कोई एंड नहीं होगा? तो हाँ, अभी तो ये मानेंगे एंड नहीं होगा। और अगर एंड है भी तो ये देखो, मान लो ये बहुत बड़ा पाइप है, बहुत ही बड़ा, अभी तो मैंने छोटा बनाया है। ओके, अब इसको अगर हम चार्ज देंगे तो यहाँ अगर पूरे उस पर लेंथ पर जम जाएगा ना ये। अगर यहाँ थोड़ा बहुत चार्ज जमता भी है तो इसके मुकाबले में नेग्लेजिबल है वो, इसलिए ऊपर और नीचे वाले चार्ज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बड़ी चालाकी के साथ में, इसको इनफाइनाइट मानकर। बहुत चालाकी के साथ में अगर हमने इसको इनफाइनाइट माना है तो ऊपर और नीचे चार्ज नेग्लेजिबल जाएगा, इसलिए आसपास को ही मानेंगे, सारा चार्ज इसके आसपास ही आकर जमा है। ठीक है, तो वही तरीका सबसे पहले इमेजिन करो कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बाहर आएगी। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर आएगी भाई, ऐसे ऐसे। थोड़ी दूर बनाओ तो जल्दी बनेगी, है ना। देखो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी, और यहाँ से इस तरीके से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर। ओके बच्चों, और चारों तरफ से आएगी, मतलब अगर ये सिलेंडर है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पूरा सर्कल बना लो आप। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने वाली। यहाँ पर हम इसको दर्शा नहीं सकते 2D में। ओके, अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पर निकालना है। केस 1 ले लो, केस 1 ले लो, आउटसाइड द सिलेंडर, या फिर हम कह सकते हैं एट ए। ओके, और मान लो ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर, और इस सेंटर से ये ए पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर है, और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। ओके बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम, एक गॉसियन सरफेस मानने वाले हैं। ओके,
अच्छा, इस पूरे इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए एक साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लेंथ लेंगे इसकी, मतलब छोटी सी यानी कि एक लेंथ लेंगे, ज़्यादा छोटी भी नहीं। उस लेंथ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगी वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उस पर एक गॉसियन सरफेस बना दो जो कि यहाँ से पास हो। गॉसियन सरफेस क्या होती है, जिसके हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो, तो वो गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक सिलेंडर ही होगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ इमेजिनरी, ठीक है, इतनी लेंथ पर ही बनाना। तो यहाँ पर जो है हम एक सिलेंडर बना रहे हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पर एक सिलेंडर बन गया। एग्जाम में बहुत खूबसूरती से बनाना, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नहीं बनाया है। ओके, तो दिस इज द सिलेंडर। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर, मतलब इस सिलेंडर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दो तरीकों से निकालेंगे। एक तो ट्रेडिशनल तरीका हमारा, तो पहले होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, सेम होगी, तो ए पॉइंट पर भी सेम होगी, तो चालाकी से ए पॉइंट पर भी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाइड बाय इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया एस है। अच्छा, कॉस थीटा क्यों नहीं लगा रहे हो, कॉस थीटा इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसके हर पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल रही है, इसलिए कॉस थीटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिल्टेड नहीं है ये एरिया, ठीक है। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे तरीके से निकालें। गॉस अंकल ने क्या बोला था, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ओके, कितना चार्ज है भाई इसके अंदर, पता ही नहीं है हमें। तो ये तो पूरे सिलेंडर को क्यों चार्ज दिया है हमने, इतने सिलेंडर में जितना जितना हमने लिया है उसमें कितना चार्ज है वो तो मालूम ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए लेंगे डेंसिटी, ओके, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लो, इसकी सरफेस पर आकर जमा है ना चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ओके, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज, क्यू चार्ज दिया है डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया, एरिया मान ए लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए विल बी द चार्ज। बहुत आवाज़ आ रही, थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं। चलो, तो गॉस अंकल ने क्या बोला था कि चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जो चार्ज है वो तो सिग्मा ए है, ओके, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा ए मतलब जो जितना जितना एरिया हमने लिया है उस एरिया से कितना चार्ज, उस एरिया के अंदर कितना चार्ज है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। तो E मल्टीप्लाइड बाय एस इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो E मल्टीप्लाइड बाय जो गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया कितना है, ओके। तो गॉसियन सरफेस वाला जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस वाला लेंगे या कौन सा लेंगे आप सोच के बताइए, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहाँ निकाला है, यहाँ पर निकाला है, ओके। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर लेंगे 2πRL। अच्छा, यहाँ पर हम कौन से सिलेंडर का एरिया लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लेने वाले हैं जिस सिलेंडर में चार्ज है, देखो ना यहाँ पर जिस सिलेंडर में चार्ज है, तो ये गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 2π कैपिटल R L, कैपिटल R मतलब ये रेडियस वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो है 2πL से 2πL कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड कितनी आने वाली है, आउटसाइड आने वाली है सिग्मा R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आने वाली है आउटसाइड। अच्छा, डिवाइडेड बाय स्मॉल r भी है, यहाँ पर स्मॉल r बचा था, तो ये अब इसमें सब चीज़ें कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट है, बदलने नहीं वाला, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता ही है। अच्छा, तो ई आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गई, मतलब दूरी, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, और लेंथ पर भी डिपेंड नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेंथ कितनी भी हो उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। अब दूसरा केस हम लेने वाले हैं केस 2, यहाँ पर केस 2। तो केस 2 में हम ऑन द सरफेस लेने वाले हैं, तो ऑन द सरफेस वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, E मल्टीप्लाइड बाय S, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के थ्रू निकालना है, तो वही सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करते हैं हम, इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया 2π कैपिटल R L,
कैपिटल आर एल। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल आर एल क्यों लिया है हमने, कैपिटल आर एल क्यों लिया है? इसीलिए लिया है क्योंकि गॉसियन सरफेस यहीं पर बनेगी, ठीक है। अभी गॉसियन सरफेस क्योंकि ये वाला पॉइंट ले रहे हैं ना, तो गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर बन जाएगी, तो वो के वही सिलेंडर हो गया, वो खुद ही सिलेंडर गॉसियन सरफेस का काम भी कर रहा है। यहाँ पर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 बाई कैपिटल आर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बस इस सरफेस पर कांस्टेंट है, कोई सी भी सरफेस हो उस पर कांस्टेंट ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी हो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर सरफेस पर क्या है, कांस्टेंट है। अब हम जाते हैं इनसाइड, तो इनसाइड जाते हैं, यहाँ पर चले जाता हूँ इनसाइड। तो इनसाइड द सिलेंडर व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही है केस 3 इनसाइड। ओके, इनसाइड के केस में आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था आर कैपिटल आर के बराबर है। तो इनसाइड में वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस कोई सी भी मान लो आप, कोई सी भी मानो, कुछ भी करो तो जीरो आना है, वो तो सिंपल सी बात है। अंदर उसके चार्ज तो है ही नहीं, गॉसियन सरफेस मानो या मत मानो, कोई सिंपल सी बात है, टेंशन वाली बात है ही नहीं। अच्छा, गॉस थ्योरम ने क्या बोला था, जितना चार्ज है अंदर डिवाइडेड बाय उसका जो है एप्सिलॉन नॉट। भाई जीरो चार्ज है, तो ई मल्टीप्लाइड बाय एस इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सब नीचे जाएगा तो ई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ई इनसाइड विल बी 0। तो इनसाइड ई 0 आने वाली है होलो सिलेंडर में और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में, क्योंकि वहाँ पर अंदर चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है। ओके, अब इसका हम बना लेते हैं ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ कैसे क्या बनने वाला है, देखो आप, ई वर्सेस आर का, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ बनने वाला है इस तरीके से, यहाँ पर आर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ तक आर कैपिटल आर से छोटा है, कैपिटल आर से छोटा है, यहाँ पर आर कैपिटल आर के बराबर है, और इस पूरे केस में आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया है। तो इतने उसके अंदर तो 0 आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर आकर कुछ ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। फिर उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से घटती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताएं आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एपिसोडल छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको डेरिवेशन सीखना है, तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी के साथ में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।